आगे बढ़ते हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की आंच अब भारत में पड़ने लगी। खास तौर से क्रूड और एलएनजी की सप्लाई में दिक्कतों का असर अब कंपनियों पर क्लियरली दिख रहा है। आज की जो टॉप एफ&ओ लूजर्स हैं उसमें सबसे ऊपर पेट्रोनेट एलएनजी आपको दिखाई देगा। नूपुर से सारी डिटेल्स ले लेते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। कतर से जो खबर आई है एलएनजी प्रोडक्शन पे जो प्रोडक्शन है उस पर रोक लगाई गई है, उसके सप्लाई का इम्पैक्ट जो है आज स्टॉक्स में भी नज़र आ रहा है। देखें तो 40 से 50% एलएनजी की सप्लाई जो है वो कतर से ही आती है इंडिया में, तो एक बड़ा इम्पैक्ट और नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स में सबसे ऊपर, जैसे कि आपने बताया, आज सबसे बड़ा लूजर पेट्रोनेट एलएनजी ही है। करीबन 9% की कमजोरी दिखेगी। सीधा सीधा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वॉल्यूम्स पर। 50% जो है सप्लाई वो कतर से आती है, तो एक नेगेटिव न्यूज़। गेल के भी वॉल्यूम्स पर असर दिखेगा। जो ट्रांसमिशन के वॉल्यूम से वहां पर भी इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। गुजरात गैस एक दूसरा स्टॉक है जहां पर भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 70% इसकी भी जो सप्लाई है एलएनजी की वो कतर से ही आती है। और इनफैक्ट गुजरात गैस ने तो इंडस्ट्रियल अपने कस्टमर्स को कहा भी है कि आपकी जो लिमिट है उसका 50% ही अब वो सप्लाई कर पाएगा 31 मार्च तक। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पर भी नजरें बनी हुई है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़, इस एलएनजी की जो नेगेटिव न्यूज़ है इसके चलते इन स्टॉक्स पर भी फोकस बना हुआ है, क्योंकि यूरिया बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो 60% एलएनजी है उसका इंपोर्ट भी कतर से ही होता है। तो फर्टिलाइजर्स और साथ ही साथ सिरेमिक के स्टॉक्स इस पर भी नज़र बनी हुई है। नेगेटिव ही खबर आती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ कतार एनर्जी, यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन यहाँ पर भी रोक दिया है। प्राइसेस करीबन 4% बढ़ते हुए दिखे थे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 9% जो ग्लोबल सप्लाई है एल्यूमिनियम की वो वेस्ट एशिया से ही आती है। प्राइस हाइक, प्राइस एक पीक पर आते हुए नजर आए, तो बेनिफिट यहाँ पे वेदांता, हिंडाल्को और नैल्को पे नजर आता है। पॉजिटिव प्राइस इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नैल्को आज पॉजिटिव में भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और जब से ये वॉर का जो पूरा दौर शुरू हुआ है उसके बाद देखें तो क्रूड करीबन 15% भागा है। ओएमसीज, पेंट कंपनीज, टायर कंपनीज, इन पर असर दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ ओएनजीसी, पॉजिटिव खबर यहाँ, पॉजिटिव बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। और रिलायंस दूसरा एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जो डीजल के रिफाइनिंग मार्जिन है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। एविएशन यहाँ पर भी नजर बनी हुई है। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। एटीएफ के प्राइसेस पर भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिगो की करीबन 20%, स्पाइस जेट की 32% और एयर इंडिया के देखें तो 40% से ज़्यादा कैपेसिटी पर असर दिखा है। अब एलएनटी, ये स्टॉक भी आज फोकस में, क्योंकि जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है उसमें से 19% जो है वो मिडल ईस्ट से आता है, जिसका इम्पैक्ट आज स्टॉक प्राइस में नजर आ रहा है। वीएटेक वाबाक देखें तो 30 से 40%, बीएलएस इंटरनेशनल 42%, केआरबीएल पे देखें तो 60% जो है एक्सपोजर वो मिडल ईस्ट से। लास्ट में पॉलीमर और पीवीसी के भाव देखें तो वहाँ पर भी 5 से 6% की बढ़त है। नेगेटिव खबर होती है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, फिनोलेक्स जैसी कंपनीज के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये प्राइस हाइक जो है, जो प्राइस बढ़ी है पीवीसी की, उसका बेनिफिट सीधा जाता है रिलायंस, डीसीएम, श्रीराम में। और इसके चलते जो पूरा सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ है, केमिकल स्टॉक्स भी पीछे नहीं है नेगेटिव न्यूज़ में।